नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राहुल गांधी को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट और केरल की वायनाड सीट। राहुल गांधी वर्ष 2004 से लेकर के 2024 के आते आते 2 सीटों पर यहां एक ही बार में जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ऐसे नेता बने हैं जो अब नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे हैं। जी, राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की यहां कोशिशें जारी हैं। कांग्रेस पार्टी संसदीय दल की बैठक में इस चीज पर विचार किया गया और आगामी जिस तरीके से जो लोकसभा का सत्र चलने वाला है, संसद का जो सत्र चलने वाला है, उसमें राहुल गांधी की भूमिका को लेकर सोच विचार किया गया। राहुल गांधी यदि नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो कई ऐसे मौके होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक ही टेबल पर बैठे नजर आएंगे। ऐसा होता हुआ मुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यदि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुने जाते हैं तो चाहे चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो, सीएजी के ऑडिटर जनरल की नियुक्ति हो या फिर अन्य बड़े पदों पर बैठे उन तमाम अधिकारियों की नियुक्ति हो, जिनकी नियुक्ति संसद के कुछ सदस्य, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय दल का नेता उनकी मौजूदगी में होती है। यानी कि तमाम उन बड़े फैसलों को लेकर राहुल गांधी की मौजूदगी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नजर आने वाली है। इससे पहले आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न होने से पहले तक नेता प्रतिपक्ष लोकसभा थे, वो इन तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते थे। लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके साथ साथ गांधी परिवार भी इस पर चर्चा कर रहा है कि राहुल गांधी को यदि नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है तो देश के मतदाताओं का, देश की जनता का रुझान उनकी तरफ आकर्षित होगा। ऐसे में पीएम मोदी को लेकर के तमाम राजनीतिक मंचों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से जहां घेरते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी, तो क्या आगामी वक्त की राजनीति को तय करने के लिए अब कांग्रेस पार्टी वो तुरुप कई का खेलने वाली है जिससे उन्हें 2029 में सत्ता का रास्ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में भी जो सीटों का फर्क है वो कुछ ज्यादा नहीं है। महज यदि यहां से 20 सीटें कम होती हुई नजर आती हैं तो एनडीए गठबंधन अल्पमत में आ सकता है, और वहीं 28 सीटों पर यदि जीत दर्ज हुई या 28 यहां से सांसदों ने इंडिया अलायंस को अपना समर्थन दिया तो इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई नजर आ सकती है। यानी कि इस बार मोदी कार्यकाल के 3rd टर्म में सरकार को चलाना इतना आसान नहीं होने वाला है, ये बार बार कहते हुए विपक्ष के नेता नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम मजबूती से देश की जनता के उन तमाम मुद्दों को संसद में उठाएंगे और मोदी सरकार को मजबूर करेंगे कि वह जनता के हितों के फैसले ले। अब तक पूर्ण बहुमत की सरकार जो 2 टर्म में बनती हुई नजर आ रही थी, वो सरकार कोई भी फैसले स्वच्छता से और स्वतंत्रता से ले रही थी, और उस स्वेच्छता के कारण यहाँ जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां उत्पन्न हुई, देश का जो माहौल परिवर्तित हुआ, वो वाकई कहीं ना कहीं देश की जो तमाम एजेंसियां हैं उन पर भी शक और संशय की स्थिति को पैदा कर देता है। तो क्या राहुल गांधी उन तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बैठकर सहमत होंगे जिनके आधार पर उन तमाम बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की जानी होगी, जो कि सरकार उनको आगे आने वाले वक्त में कार्यकाल सौंपने और कार्यभार को यहां जिम्मेदारी से निर्वहन करने की जिम्मेदारी देती हुई नजर आएगी। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी का इस पर क्या पक्ष रहता है और कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में अब की बार लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से संसदीय दल का उनका नेता चुना जाना है उस पर राहुल गांधी के नाम पर मोहर लगाती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।